तुम्हें भी मिल रहे हैं कुछ ऐसे संकेत जिससे समझ में आ रहा है तुम्हें है कोई सौतन का चक्कर। आ गई है दस्तक सौतन की तेरे दाम्पत्य जीवन में। अब तुम क्या करोगी? पति से पूछती हो, वह साफ इनकार कर देता है। घर वालों से कहती हो, सभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, अरे वो तो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। तुम्हें क्या चीज की कमी है कि उसके आचरण पर उंगली उठा रही हो? अर्थात ससुराल में भी कोई नहीं है आपका। अपने हृदय की बात अपनी माँ को कैसे बताएं? वह तो जीते जी मर जाएगी जब यह सुनेगी कि मेरे बेटी के शादीशुदा जीवन में कोई लड़की आ गई है, कोई सौतन आ गई है। अब क्या होगा? ये तकलीफ मैं यहाँ बैठे बिठाए अपने मायके भी नहीं दे सकती। फिर क्या करूं? इस रिश्ते को और आगे बढ़ने का मौका दूं ताकि मेरा गृहस्थ जीवन बिल्कुल खराब हो जाए, मुझे ही निकाल दिया जाए? या मैं बैठे बिठाए कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि सौतन खुद भाग जाए मेरे पति के जीवन से। मेरे पति जो बिल्कुल उनका प्यार उबल रहा है उस सौतन के लिए, वह खुद ठंडा पड़ जाए। रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारी बहनों ने लिखा है हमारे पति दूसरी औरत के चक्कर में है, दीदी मदद कीजिए। एक नहीं, लगभग 58 to 60 कमेंट्स मैंने पढ़े, तब मैं आज ये वीडियो आपके लिए दे रही हूँ। मेरी सारी बहनें ध्यान से सुने। यह 2 टोटका बताऊंगी आज के उपाय में, दोनों आज के इस वीडियो में। दोनों में से एक भी कर लिया आपने तो सौतन खुद भाग जाएगी आपके जीवन से। ध्यान से सुनिए, सौतन को अपने पति से दूर भगाने का 2 अर्थ है। उस औरत से हमें कोई वास्ता नहीं है, हमें अपने पति को वापस अपने पास लाना है, पॉजिटिव बातें करनी है। उस औरत का हमें कुछ नहीं बिगाड़ना। एक हृदय में कमल खिला है प्रेम का दोनों के बीच, वह खत्म हो गया तो आपका पति आपके पास आ जाएगा और वो अपनी दिशा चली जाएगी। हो सकता है वह किसी अन्य की पत्नी हो सकता है उसकी अभी शादी नहीं हुई हो, उसका मन आ गया आपके पति पर। तो जो मन है वह जब फीका पड़ जाएगा तो वह अपनी दिशा चली जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न बताएं तो भी आपका दुख पढ़ लेती हूँ आपके चेहरा देखकर। करम में कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। आज 10 वर्षों से सफल प्रयास कर रही हूँ। दिल नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, आपका घर नहीं टूटने दूंगी। आधुनिक जमाना है, पुरुष और महिला साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। अब महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं रह गया है। ऐसे में लगातार संपर्क में रहने से यदि अफेयर हो जाता है दोनों के बीच तो यह भी बात आज के जमाने में साधारण हो गई है। परंतु ये साधारण सी बात असाधारण प्रभाव डाल रहा है आपकी शादीशुदा जीवन में। पति अब कमाता है, आपको नहीं देता, वहां पहुंचा रहा है, आपकी कदर नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, बच्चों पर ध्यान नहीं है। अब तो पूरा का पूरा ध्यान सौतन पर है। आप घर बैठे हैं, 2 प्रयोग कर ले, 2 में से एक भी प्रयोग कर ले, स्वयं चली जाएगी आपके जीवन से। प्रेम के देवता है भगवान श्री कृष्ण। एक तस्वीर या मूर्ति ऐसा लाएं भगवान राधा श्री कृष्ण की, अपने बेडरूम में लगा दें। शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करें। हरी इलायची 3 पीस ले ले, 3 हरी इलायची ले ले महिला, और उसे लेकर कहते हैं ना अपने संपूर्ण शरीर से आपको टच करना है, यानी अपने फेस से प्रारंभ करके पांव तक जगह जगह अपने हाथ पैर में उस 3 इलायची को टच करें, संपूर्ण टच दें। वो शुक्र है और हरी इलायची बुध है, वार शुक्रवार है, यही तो दिन है, यही तो ग्रह है संबंधों को जोड़ने का। हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। जहाँ आपका पति आपसे जुड़ गया वह तो भाग ही जाएगी। हमें नकारात्मक कुछ नहीं करना है। हमें उस लड़की से, उस महिला से कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। 3 इलायची को अपने संपूर्ण शरीर से सटाकर आप रख लें और अगले दिन शनिवार को इसका प्रयोग करें। शुक्रवार की रात्रि को इसे अपने आंचल में बांध ले। जो सलवार सूट पहनती हो तो दुपट्टा में बांध ले, साड़ी पहनती हो तो आंचल में बांध ले, जीन्स टॉप पहनती हो तो जेब में रख लें, परंतु इसे अपने शरीर के टच में ही रखें इन 3 इलायची को।
और अगले दिन शनिवार को इन तीनों में से एक भी इलायची का कुछ भी दाना कूटकर चाय में, दूध में, किसी भी मीठी चीज में, नमक में नहीं, मिलाकर अपने पति को खिला दे। बस आप इतना करें। यही लगातार 7 शुक्रवार को करनी है। हर शुक्रवार को यह करें, 7 शुक्रवार लगातार करें यह प्रयोग। और देखिए, खींचा चला आता है ना, कहते हैं कहीं से खुशबू आ रही है, आप उधर खींचे चले जा रहे हो, वही होगा आपका पति। आपकी प्रेम की खुशबू में आपकी ओर खींचा चलाएगा, सौतन तो खुद ही भाग जाएगी। दूसरा प्रयोग बता रही हूँ। शनिवार के दिन एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा ले, छोटा सा लोहा। घर में कितने लोहे पुराने फेंके होते हैं, अपने ही घर का एक लोहा का टुकड़ा ले लें। जब पति सो जाए, बैठा हो, काम कर रहा हो, जब ना देख रहा हो आपको, उसके शरीर से 7 बार उसे वारे, बिल्कुल उनके सर से पैर तक। अर्थात सोई अवस्था में करनी होगी, वरना प्रश्न पूछेगा। जब सो जाए पति तो 7 बार लोहे को वार दे उसके शरीर से। चिमटी से लोहे को पकड़ ले, गैस का चूल्हा जलाएं और उस लोहे को बिल्कुल गर्म करे, लाल करे, गरम। एक कटोरी में पानी रख दें। जब गर्म करें उसके बाद लोहे को ध्यान से देखकर कहें कि जिस प्रकार मैं तुम्हें ठंडा करने जा रही हूँ, तुम्हें कमजोर करने जा रही हूँ, मेरे पति के मन में भी जो प्रेम उबल रहा है सौतन के प्रति, वह भी ऐसे ही ठंडा हो जाए। उसे जो आपने गर्म किया है, चिमटे से पकड़कर लोहे को पानी में डाल दे, छन करके वह ठंडी पड़ जाएगी। 3 शनिवार लगातार यह करें। यह एक टोटका है, तो यह करते वक्त कोई आपको ना देखे, ना टोके। यदि ये करते वक्त आपको किसी ने देख लिया और टोक दिया, ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या है, तो समझिए ये खत्म हो गया। इसे आप पुनः रिपीट करें, रात्रि में रिपीट करें, जब सब सो जाए तब करें। परंतु यह टोटका है, इसे करते वक्त कोई ना देखे ना टोके। चिमटी से लोहे को ध्यान से पकड़े, कहीं कांड मत कर लेना, अपने हाथ वाथ मत जला लेना, फिर सबको बताने पड़ेंगे। लोहा शनि होता है। शनिवार को लोहे को तपाने से शनि मजबूत होता है, शनि ग्रह उतरता है। परंतु उसे जब तुम चंद्रमा के संपर्क में डाल देती हो, जल में डाल देती हो, तो समझो वो निष्क्रिय हो जाता है। तो तुमने जो शब्द कहे, जो इच्छा मांगी शनिदेव से, वह बिल्कुल सार्थक होगी। शनिदेव की कृपा बरसेगी, आपका पति आपके पास लौटेगा। हमें सौतन से कोई मतलब नहीं, जाए वो अपने घर वापस, हमें उसका कोई नुकसान नहीं करना। वो किसी की बेटी है, विवाह हो जाए उसका, वह किसी की पत्नी हो तो अपने घर लौट जाए, हमें हमारा पति वापस चाहिए। अवश्य करें ये 2 टोटका, ये 2 छोटे से प्रयोग। सौतन खुद आपके पति के जीवन से दूर चली जाएगी, खुशहाल दाम्पत्य जीवन होगा आपका। सौतन भाग जाएगी आपके पति के जीवन से। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।